आप समाज सेवक, सॉरी, समाज सुधारक हैं और हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी दोगली बात नहीं हो गई? मिस्टर पाठक, आप प्लीज खुल के बताएं कि आप बोलना क्या चाहते हैं। हाँ तो मिस्टर पाठक, आप कुछ कह रहे थे। हमारी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी हत्या जिसने की थी वो ऐसे खुलेआम घूमे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। आपको यकीन आए ना आए, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। परंतु सत्य तो ये है कि पल्लवी हमारी धर्मपत्नी वो हमारे स्वप्न में आती है। सच। और वो हमसे बातें करती है। वो हमें कह रही थी कि उसकी आत्मा तृप्त नहीं है, शांत नहीं है, जो व्याकुल है कि जिसने उसकी हत्या की थी, जिसको वो अपनी बहन मानती थी, उस मित्र ने उसको मिठाई में जहर डाल के उसका अंत कुछ क्षमा चाहते, उसने मिठाई में जहर डाल के उसकी हत्या कर दी। तो जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो शांत नहीं हो पाएगी। हम ये दलील करते हैं कि अगर ऐसी अपराधी जो किसी की इस प्रकार से हत्या कर सकती है, जो कि एक खूनी है, वो ऐसे सरेआम बाहर घूमेगी, ठीक होगा? कितनी दहशत फैल जाएगी लोगों में, है कि नहीं? देख लो, मुझे कुछ नहीं पता वो सब। मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट चाहिए। हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा नाम। बात करती हूँ, बाय। मम्मी, आपका बंदर जैसा लल्ला और उसके बंदर ये कजन बहन आ गई। कहाँ गए थे तुम लोग, वो भी बिना बताए? बिंदी को काजल बुआ के लिए प्रे करना था, इसलिए मंदिर गए थे। और बिंदी ने 108 बार परिक्रमा भी की और बिंदी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। चुप कर, तुझे मना किया था ना जाने के लिए, क्यों गई? लल्ला के डेडी को पता चल जाता तो कांड करे तू और डांट खाऊं मैं। आई बड़ी, और तू जा अंदर जाकर पढ़ाई कर जा, वरना रात का खाना भूल जाना। परिक्रमा करेगी। मम्मी, अब क्यों इसकी चौकीदारी कर रहे हो? जो इसे करने दो ना। अब डैडी और कोट वाली आंटी पर ध्यान दो। बात तुम एकदम सही कह रही है। आफत की पुड़िया जहाँ जाए मेरी भला से। मैं भी जाती हूँ कोर्ट और देखती हूँ क्या दाव पे चल रहे वहाँ पे। विपक्षी वकील को मिस्टर पाठक से कोई सवाल पूछने हैं? जी योर ऑनर। दयानंद जी, तो आपके सपने में आपकी पत्नी की आत्मा ने आके कहा कि उनके खूनी को सजा मिलनी चाहिए, सही? जी। लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि आप समाज सेवक, सॉरी, समाज सुधारक हैं और हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी
दोगली बात नहीं हो गई? ये दयानंद बहुत चालाक है, कहीं दामिनी जी को अपनी बातों से भटका न दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वकील साहिबा अपनी घुमावदार बातों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो इन्हें बस दुनिया के सामने इनका महान उदाहरण रखना चाहती हूँ कि ऐसे लोग अपनी निजी भावनाओं को परे रखकर भी सोच सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलोन। तो दयानंद जी, आपके लिए सर्वप्रथम क्या है, पति होना या फिर समाज सुधारक होना? निसंदेह समाज सुधारक होना। एग्जैक्टली। मैं भी तो यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसे सुधारकों की नजर में भी काजल जैसे लोगों को काजल जैसे कातिलों को। जी जी, कातिलों को जो अपनी आधी सजा जेल में भुगत चुके हैं, सुधरने का एक मौका तो इन्हें भी देना चाहिए, नहीं? मुझसे पूछ रही हम हमारे बस में होता तो हम एक मौका तो दे देते हैं। परंतु ये निर्णय हमारा नहीं हो सकता, ये तो जी जी, बस इतना ही। सुना आपने योर ऑनर, दयानंद पाठक का भी यही कहना है कि हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। रही बात केस की, तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ काजल के पैरोल की बात कर रहे हैं। पल्लवी पाठक के खून के केस को रीओपन नहीं किया जा रहा है।